क्या बिना माता पिता की अनुमति कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? बैयत्स पूरा कानून 2026। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जानवी और आप देख रहे हैं लीगल डायरी बाय मिथिलेश। जरा सोचिए, आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, आप दोनों बालिग हैं, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपने परिवार को शादी के बारे में बताया, घर में हंगामा मच गया। माता पिता ने साफ कह दिया, अगर इस लड़के या लड़की से शादी की तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को धमकी दी जाती है, अगर कोर्ट मैरिज की तो पुलिस बुला लेंगे, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। और यहीं से शुरू होता है डर। हजारों लड़के और लड़कियां सिर्फ इसीलिए अपनी पसंद के इंसान से शादी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना माता पिता की अनुमति कोर्ट मैरिज करना गैरकानूनी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या भारत का कानून किसी बालिग लड़के या लड़की को अपनी पसंद से शादी करने से रोकता है? क्या माता पिता की अनुमति के बिना कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती? क्या पुलिस आपको पकड़ सकती है? क्या माता पिता आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? अगर शादी के बाद जान का खतरा हो जाए तो क्या सरकार या पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर दोनों बालिग हैं फिर भी परिवार जबरदस्ती अलग करने की कोशिश करे तो कानून किसके साथ खड़ा होता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों का जवाब भारतीय संविधान, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों के आधार पर आसान भाषा में बताऊंगी। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी कानूनी जानकारी बताऊंगी जिसे जानने के बाद कोर्ट मैरिज से जुड़ी आपकी लगभग हर गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। क्या बिना माता पिता की अनुमति कोर्ट मैरिज की जा सकती है? अब सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि क्या बिना माता पिता की अनुमति कोर्ट मैरिज की जा सकती है। इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ। अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक है और दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, तो सामान्य रूप से कानून उन्हें अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है। भारत का संविधान हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने और अपनी पसंद के फैसले लेने का अधिकार देता है। इसी वजह से दो बालिग व्यक्ति अपनी इच्छा से शादी करने का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट मैरिज बिना किसी नियम के हो जाती है। कोर्ट मैरिज की भी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत पूरा किया जाता है। यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आज कोर्ट गए और आज ही शादी हो जाएगी। कुछ लोग यह भी मान लेते हैं कि किसी वकील के पास जाकर सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर कर देने से कोर्ट मैरिज पूरी हो जाती है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। कोर्ट मैरिज के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया, दस्तावेज और अन्य आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं। इन्हें नजरअंदाज करने पर परेशानी हो सकती है। अब सवाल यह है कि कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया क्या है? कितने दिन लगते हैं? कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? और क्या माता पिता को इसकी जानकारी मिल सकती है? इन सभी सवालों का जवाब मैं वीडियो के अगले भाग में विस्तार से बताऊंगी। कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया क्या है? अब बात करते हैं उस सवाल की जिसे सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, कोर्ट मैरिज आखिर होती कैसे है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भारत में कोर्ट मैरिज आमतौर पर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत की जाती है। ये कानून अलग अलग धर्मों के लोगों या एक ही धर्म के ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता देता है जो इस प्रक्रिया के तहत विवाह करना चाहते हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे कानूनी उम्र पूरी कर चुके हों, यानी लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही दोनों की सहमति पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। इसके बाद विवाह अधिकारी, मैरिज ऑफिसर के कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जाता है। आवेदन के साथ आमतौर पर पहचान पत्र, आयु प्रमाण, पते का प्रमाण और पासपोर्ट आकार की फोटो जैसे दस्तावेज जमा किए जाते हैं। स्थानीय नियमों के अनुसार कुछ दस्तावेज अलग भी हो सकते हैं। अब यहीं पर लोग सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि आवेदन देने के तुरंत बाद उसी दिन शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कई मामलों में एक नोटिस प्रक्रिया भी होती है, जिसके बाद कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाती है। इसीलिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए के यह कहने पर भरोसा न करे कि 1 घंटे में कोर्ट मैरिज करा देंगे।
अगर कोई ऐसा दावा करता है तो पहले उसकी बात की कानूनी सच्चाई जरूर जांच लें। अब सवाल उठता है, अगर माता पिता इस शादी के खिलाफ हों तो क्या वे इसे रुकवा सकते हैं? और क्या पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है? अगर माता पिता शादी के खिलाफ हों तो क्या कोर्ट मैरिज रुक सकती है? अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर माता पिता कोर्ट मैरिज के खिलाफ हों तो क्या वे शादी रुकवा सकते हैं? इसका जवाब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और कानून की सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो सिर्फ माता पिता की असहमति के आधार पर शादी को अवैध नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कई बार परिवार भावनात्मक दबाव बनाता है। कुछ मामलों में धमकियां दी जाती हैं कि पुलिस बुला लेंगे, एफआईआर करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। ऐसी बातें सुनकर कई लोग डर जाते हैं और अपनी शादी का फैसला बदल देते हैं। लेकिन अगर दोनों बालिग हैं और किसी प्रकार का अपहरण, जबरदस्ती, धोखा या दबाव नहीं है, तो केवल अपनी पसंद से शादी करना अपने आप में अपराध नहीं है। अब एक और सवाल आता है, क्या पुलिस दो बालिग लोगों की कोर्ट मैरिज रोक सकती है? अगर कोई संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस सामने नहीं है और दोनों अपनी स्वतंत्र इच्छा से साथ हैं, तो पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि सिर्फ परिवार के विरोध के कारण शादी रुकवाना। हाँ, अगर किसी पक्ष की उम्र कम हो, किसी पर दबाव डाला गया हो या कोई अन्य अपराध सामने आए, तो स्थिति अलग हो सकती है और पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। इसीलिए हर मामले के तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगले भाग में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताऊंगी जिनमें अदालत ने बालिग लोगों की अपनी पसंद से शादी करने के अधिकार पर स्पष्ट बात कही है। क्या माता पिता कोर्ट मैरिज रुकवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर माता पिता कोर्ट मैरिज के खिलाफ हों तो क्या वे शादी रुकवा सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर बालिग नागरिक को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त है। अगर लड़का 21 वर्ष या उससे अधिक और लड़की 18 वर्ष या उससे अधिक है और दोनों अपनी स्वतंत्र इच्छा से शादी करना चाहते हैं, तो केवल माता पिता की असहमति के कारण शादी अपने आप अवैध नहीं हो जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार हमेशा इस फैसले को आसानी से स्वीकार कर लेता है। कई मामलों में परिवार भावनात्मक दबाव डालता है। कुछ मामलों में धमकियां दी जाती हैं, हम पुलिस बुला लेंगे, तुम्हारे खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवा देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे। यहीं पर बहुत से लोग डर जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ परिवार के कहने पर पुलिस किसी बालिग जोड़े को अलग कर सकती है? अगर दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से साथ हैं और कोई अपराध नहीं हुआ है, तो केवल परिवार की नाराजगी के आधार पर उन्हें अपराधी नहीं माना जा सकता। पुलिस को भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि दो बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। अदालतों ने यह भी कहा है कि यदि ऐसे जोड़े को वास्तविक खतरा हो तो वे परिस्थितियों के अनुसार पुलिस सुरक्षा या अन्य कानूनी राहत मांग सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर किसी की उम्र कम है, किसी पर दबाव डाला गया है या धोखाधड़ी जैसी बात सामने आती है, तो कानूनी स्थिति अलग हो सकती है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कितने पैसे लगते हैं और किन गलतियों की वजह से लोगों का आवेदन अटक जाता है। कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिनकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों का आवेदन अटक जाता है। बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के मैरिज ऑफिसर के कार्यालय पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि कुछ जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं हैं। इससे समय भी खराब होता है और कई बार प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ती है। आमतौर पर कोर्ट मैरिज के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आयु का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट। पहचान का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट। निवास का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो। और कुछ मामलों में वैवाहिक स्थिति से जुड़े आवश्यक दस्तावेज यदि लागू हों। स्थानीय नियमों के अनुसार दस्तावेजों में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसीलिए आवेदन से पहले संबंधित मैरिज ऑफिसर के कार्यालय से जानकारी लेना बेहतर रहता है। अब बात करते हैं खर्च की। कई लोग सोचते हैं कि कोर्ट मैरिज में लाखों रुपये लग जाते हैं, जबकि वास्तव में सरकारी फीस सीमित होती है। लेकिन अलग अलग राज्यों में ये अलग हो सकती है। अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि बिना इतने पैसे दिए शादी नहीं होगी,
तो पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। याद रखिए, कानूनी प्रक्रिया अपनाना हमेशा सुरक्षित रहता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, अगर शादी के बाद परिवार धमकी देने लगे या जान का खतरा हो जाए तो क्या करें? अगर शादी के बाद जान का खतरा हो जाए तो क्या करें? दोस्तों, भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां दो बालिग लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन उसके बाद उन्हें परिवार या समाज की तरफ से धमकियां मिलने लगीं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले घबराइए नहीं। अगर वास्तव में आपकी जान या सुरक्षा को खतरा है तो आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार आप अदालत से भी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़े को अपने आप सुरक्षा मिल जाती है। सुरक्षा का फैसला हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। एक और जरूरी बात, सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लो, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपने किसी दस्तावेज में गलत जानकारी दी है, उम्र छिपाई है या किसी तरह का धोखा किया है, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए हमेशा कानून के अनुसार और सही दस्तावेजों के साथ ही कोर्ट मैरिज करें। अब वीडियो के अंतिम भाग में मैं आपको कोर्ट मैरिज से जुड़ी 5 सबसे बड़ी गलतफहमियों का सच बताऊंगी, जिन्हें जानना हर युवक और युवती के लिए बेहद जरूरी है। कोर्ट मैरिज से जुड़ी 5 सबसे बड़ी गलतफहमियां। निष्कर्ष। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 सबसे बड़ी गलतफहमियों की, जिनकी वजह से हजारों लोग डर जाते हैं। गलतफहमी नंबर 1, बिना माता पिता की अनुमति कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। सच्चाई यह है कि अगर दोनों व्यक्ति कानूनी रूप से बालिग हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा से शादी कर रहे हैं, तो केवल माता पिता की अनुमति न होने से शादी अपने आप अवैध नहीं हो जाती। गलतफहमी नंबर 2, पुलिस हर कोर्ट मैरिज रुकवा सकती है। सच्चाई यह है कि पुलिस कानून के अनुसार काम करती है। अगर दोनों बालिग हैं और कोई अपराध नहीं हुआ है, तो केवल परिवार के विरोध के कारण शादी रुकवाना पुलिस का सामान्य अधिकार नहीं है। गलतफहमी नंबर 3, कोर्ट मैरिज एक दिन में हो जाती है। हर मामले में ऐसा नहीं होता। लागू कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है। किसी भी व्यक्ति के 1 घंटे में शादी जैसे दावों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। गलतफहमी नंबर 4, कोर्ट मैरिज करने के बाद परिवार कुछ नहीं कर सकता। अगर दोनों बालिग हैं तो अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई अन्य कानूनी विवाद, गलत दस्तावेज, दबाव या धोखाधड़ी का मामला हो, तो कानून उसके अनुसार कार्रवाई कर सकता है। गलतफहमी नंबर 5, सोशल मीडिया की हर सलाह सही होती है। कभी भी सिर्फ वायरल वीडियो देखकर कानूनी फैसला मत लीजिए। हमेशा विश्वसनीय जानकारी और जरूरत पड़ने पर योग्य कानूनी सलाह लें। लास्ट में दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज से जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सही कानूनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही आसान भाषा में सही कानूनी जानकारी पाने के लिए लीगल डायरी बाय मिथिलेश को अब भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।